Student, in this video we'll do short question answer of this poem, poem 1, My Mother at 66 by Kamla Das. What kind of pain did the poet feel? जो poet है कवियत्री, उसे किस प्रकार का दर्द महसूस होता था? The poet was very sad as her mother looked as pale as a corpse. जो कवियत्री है वो बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी मम्मी एक मृतक इंसान के भांति नज़र आती थी. शी फेल्ट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग. उसको ऐसा लगता था कि उसकी मम्मी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी. दिस थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ गिव्स हर एक. और ये जो विचार था उसकी मम्मी की मृत्यु के रिगार्डिंग जो विचार था वो उसको दुख पहुंचाता था. हाउ डू यू फील कमला दास मदर वॉज पेल एंड वीक. आपको कैसे पता चलता है कि कमला दास की मदर कमज़ोर थी और पेल मतलब डल था उसका फेस का अपीयरेंस. The poet's mother was dozing with mouth wide open. She looked as pale as a dead body. This shows that she was very old and weak. कमला दास की मदर डोजिंग कर रही थी, जम्भाई ले रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था और वो एक मृत इंसान के शरीर के भांति उसका फेस था, शरीर था. इससे लगता है कि कमला दास की मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी. वाई वर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. इस पोएम में जो ट्रीज है उनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है? द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द कार एंड फाउंड द ट्रीज कमिंग फास्ट टूवर्ड्स हर. दे सीम टू बी रनिंग फास्ट बट एक्चुअली द कार इज रनिंग, नॉट ट्रीज. जब पोएट ने बाहर देखा तो उसको दिखाई दे रहा है कि पेड़ उसकी तरफ जोर से भागते हुए आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि पेड़ स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो कार है वो रनिंग कर रही थी, पेड़ रनिंग नहीं कर रहे थे. Why was the mother being compared to late winter's moon? मम्मी का कंपैरिजन चंद्रमा के शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों किया गया है? Poet's mother is very old and weak. Old age is the last phase of human life. The moon in late winter looks pale as white as poet's mother. So comparison has been done. जो पोइट की मदर है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं. ओल्ड एज जो होता है वो इंसान के जीवन की लास्ट स्टेज होती है और चंद्रमा जो होता है विंटर सीजन में वो भी बहुत ज़्यादा डल होता है. इसीलिए पोइट ने अपनी मम्मी का कंपैरिजन चंद्रमा से किया है जो कि शरद ऋतु में हमें दिखाई देता है. एक्सप्लेन ओल्ड फेमिलियर एक. हमें इसको एक्सप्लेन करना है. ओल्ड फेमिलियर एक क्या है? When poet looked at her mother's pale and weak face, she felt the same pain that she used to feel in her childhood. When some powerful fear scared her. SCARED. Scared का मतलब होता है डराना. तो जब पोइट छोटी थी उसको जब कोई बहुत ज़्यादा डर लगता था उस समय उसको जो दर्द महसूस होता था वो दर्द उसको अभी महसूस हो रहा है अपनी माँ की बूढ़ी अवस्था को देख के और कमज़ोरी को देख के. What do parting words of the poet and her smile signify? पोइट जब अपनी मदर से दूर हो रही है तो उसके जो शब्द हैं उससे हमें क्या पता चलता है, उसकी मुस्कुराहट से क्या पता चलता है? द पार्टिंग वर्ड्स शो हर पॉजिटिव एटीट्यूड. जो शब्द हैं एंड में जो उसने यूज़ किए हैं वो उसका सकारात्मक नज़रिए को दिखाता है. She overcomes her pain, fear and assures her that she would soon meet her mother. वो अपनी चिंता को, अपने दुख को, अपने डर को एक तरफ करती है और अपनी मम्मी को यकीन दिलाती है कि वो लोग जल्दी ही मिलेंगे. Repeated use of smile shows her positivity and bravery. जो वर्ड स्माइल को यूज़ किया गया है 2-3 बार उससे पता चलता है कि जो पोइट है वो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है और बहुत बहादुर है. What is the significance of the title My Mother at 66? ये जो हमारी पोएम का नाम है Mother at 66, ये क्यों महत्वपूर्ण है? The poet is very sad, fearful about her mother's death. जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, चिंतित है अपनी मम्मी की मृत्यु को लेके. उसको चिंता है कि कहीं उसकी मम्मी की मृत्यु ना हो जाए. दिस पोएम क्लियरली शोज दिस विद द हेल्प ऑफ एप्ट होता है सटीक, कंपैरिजन. और अच्छे अच्छे कंपैरिजन्स किए हैं यहाँ पे पोइट के मदर का. तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो पोएम है इसमें बहुत अच्छे ढंग से कंपैरिजन किया हुआ है, समझ में आ रहा है. होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स हर मदर. पूरी कविता ही पोइट के अपनी माँ की चिंता को दर्शाती है, अपनी मम्मी की ओल्ड एज की चिंता को दर्शाती है. सो द टाइटल इज़ श्योरली सिग्निफिकेंट. इसीलिए जो पोएम का टाइटल है ये बिल्कुल ठीक है. वट इज़ द टोन ऑफ द पोएम. इस पोएम की टोन क्या है? द पोएम इज़ फुल ऑफ सैड मेलंकली टोन, MELANCHOLY. सो ये जो पोएम है ये दुख से भरी हुई है, मेलंकली टोन है इसका.
सो दिस पोएम इज़ फुल ऑफ सैड. सैड का मतलब मेलंकली टोन फ्रॉम बिगिनिंग टिल लास्ट. द पोइट इज सैड अबाउट हर मदर्स वीक एंड ओल्ड एज. तो ये पोएम शुरू से लेके अंत तक दुख से भरी हुई है. कमला दास अपनी मम्मी की बुढ़ापे को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है. ये जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66 का मैसेज क्या है? दिस पोएम शोज दैट एजिंग इज़ नेचुरल एंड इनइवाइटेबल. इनइवाइटेबल होता है जिसको हम रोक नहीं सकते, और ये एक प्राकृतिक है. तो हर इंसान जिसका जन्म हुआ है वो बूढ़ा ज़रूर होगा. बट चिल्ड्रन गेट वरीड एंड सैड बाय देयर पेरेंट्स दिस कंडीशन. और जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की इस ओल्ड एज को देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं. हाउएवर दे हैव टू लीव देयर पेरेंट्स बिहाइंड एंड फुलफिल देयर कमिटमेंट्स. इसके बावजूद भी माता पिता को छोड़ना होता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स एंड रेंडर देयर सर्विस एज वेल. लेकिन बच्चों का ये कर्तव्य है कि माता पिता की देखभाल भी करें और जो उनका जॉब है, जो उनका सर्विस है, उसका भी वो पालन करें. सो ये इस पोएम का स्टूडेंट मैसेज है. सो नाउ वी टॉक अबाउट पोइटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, अलंकार की बात करते हैं. सबसे पहले इस पोएम में सिमिली यूज़ हुआ है, उपमा. फेस एशन लाइक अ कॉर्प्स. इसमें मृत शरीर के फेस से माँ के फेस का कंपैरिजन है. एज अ लेट विंटर्स मून, और यहाँ पे विंटर का जो मून है उससे कंपैरिजन है कमला दास के मम्मी के फेस का. पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीयकरण अलंकार. ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, इसलिए पर्सोनिफिकेशन. रेपिटिशन है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. स्माइल वर्ड रिपीट हो रहा है इसीलिए रेपिटिशन है. मेटाफर रूपक. चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्पिलिंग कर रहे हैं, सो यहाँ पे मेटाफर है, रूपक है. इमेजरी. इमेजरी होता है जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और हमारे मस्तिष्क में आंखों के आगे इमेजेस क्रिएट होते हैं, तो उसको इमेजरी कहते हैं. मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. मॉर्बिड एटमोसफेयर इनसाइड द कार. सो ये यहाँ पे इमेजरी हैं और ये आपके लिटरेरी डिवाइस हैं इस पोएम के. ये स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस पोएम के, और एग्जाम में हो सकता है कि सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए भी आएगा. बिसाइड का मतलब होता है साइड में, बगल में. शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी थी. डोज स्लीप लाइटली, झपकी लेना. वी शुड नॉट डोज इन द क्लास. कॉर्प्स डेड बॉडी. द पुलिस फाउंड द कॉर्प्स, पुलिस ने एक डेड बॉडी प्राप्त की, उसको मिली. स्प्रिंटिंग रनिंग फास्ट. चिल्ड्रन वेर स्प्रिंटिंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में स्प्रिंटिंग कर रहे थे. स्पिलिंग कमिंग आउट. प्लेयर्स वेर स्पिलिंग आउट ऑफ द हॉल, प्लेयर्स हॉल से बाहर आ रहे हैं. वैन डिक्रीज इन साइज. शी मेट हिम विद वैन स्माइल, वो उससे मिली और उसकी स्माइल डिक्रीज करते हुए स्माइल से मिली है, धीरे धीरे स्माइल उसकी कम हो गई है. पुट अवे डिस्कार्ड. शी पुट अवे अ गुड डील ऑफ मनी, उसने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर रखे हैं फ्यूचर के लिए. सो ये इसका वोकैबुलरी है, हो सकता है सेंटेंस फॉर्मेशन आए. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नोट्स. थैंक यू.